नमस्ते जी। आज का विषय है यज्ञ की परिभाषा। प्रत्येक वह कर्म जो वेद अनुकूल हो वह यज्ञ है। जैसे हम वैदिक कृषि कर रहे हैं अपने फार्म हाउस पर। जैसे खेत में रासायनिक खाद डाल दिया, यूरिया डाल दिया, कीटनाशक डाल दिया, तो वो तो जीव जंतु मर गए वहां पर और भोजन भी जहरीला होगा, तो वह यज्ञ नहीं है। और यज्ञ क्या है? वेद में जो विद्या बताई है कि खेती करनी क्या है कि उसमें ताजा गोबर, देसी गाय का, भैंस का नहीं। भैंस को तो वेद में कहा है कि उसको तो जंगल का पशु है। तो देसी गाय का ताजे गोबर में 1 ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। तो उत्तम खाद बताया देसी गाय का गोबर, उसमें गोमूत्र मिला लो और गुड़ डाल लीजिए। वेद में तीनों के प्रमाण है। तो हम यदि वेद के अनुसार काम करेंगे तो वह कार्य यज्ञ है। अब जैसे हम एलोपैथी दवाई ले रहे और उससे साइड इफेक्ट है, वह यज्ञ नहीं। यज्ञ क्या है? जिस रोग की जो दवाई बताई है वेद में वही दवाई ली जाए। जैसे अस्थमा है, अस्थमा को हम 7 दिन में क्योर कर देते हैं। साइनस है, 3 घंटे का उपचार है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद दवाई में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो यज्ञ है। और आगे विस्तार से बताएं। देखो वेद क्या है? वो वेद इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विज्ञान का ग्रंथ है। वो ईश्वर द्वारा रचित है। वेद जो है छंद है। छंद, हमारा जो शरीर है वो सब इन जो छंद के वाइब्रेशन है उन्हीं से बना हुआ है। तो उसमें 3 तरह की विद्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आदि दैविक मतलब पदार्थ को जाना जाता है कि पदार्थ कौन सा बना, और भौतिक में उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। आध्यात्मिक स्वयं देखना। अब हम जो अग्निहोत्र करते हैं उसको भी यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया। क्यों कहा गया? है ही कर्म सर्वश्रेष्ठ। तो क्योंकि जो वेद अनुकूल है वो तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है ही है। और यज्ञ की क्या परिभाषा है? ज्ञान पूर्वक उचित पदार्थों का उचित गति से, उचित बल से, उचित समय पर, उचित स्थान पर जो उचित संगतिकरण होता है उसको यज्ञ कहते हैं। अच्छा, उसका जो यज्ञ हुआ है उसे समस्त प्राणी जगत का कल्याण होना चाहिए। जब उचित पदार्थ हो गया, उचित बल हो गया, उचित गति हो गया, तो कल्याण तो होगा ही। फिर मैं वापस कृषि पर आऊंगा। अब आपने डाल दिया रासायनिक खाद, यूरिया, तो संगतिकरण नहीं हो, उचित संगतिकरण नहीं। उचित संगतिकरण तो उचित संगतिकरण तो देसी गाय का गोबर ही है। अब यज्ञ की जो अग्निहोत्र करते हैं, जो जब प्रलय से सृष्टि बनती है तो बनते बनते जब सबसे पहले काल बनता है, फिर महत, महत से फिर अहंकार, फिर मन, और वहां से बनते बनते सूर्य बनता है, लोक बनता है। और लोक का पूर्ण निर्माण कब माना जाता है? जब संलयन क्रिया शुरू हो जाए। मतलब जब से प्रलय से सृष्टि शुरू हुई, करोड़ों वर्षों लगते हैं सूर्य के संलयन क्रिया में। तो वहां भी यज्ञ होता है। जब भट्टी
शुरू होती है। एक अग्नि तो होती है जात वेदा, वो तो होती है प्रारंभिक अग्नि, और दूसरी होती है जात है, वो पूरी अग्नि। जैसे हम यज्ञ करते हैं हवन में भी, अग्निहोत्र में, तो पहले तो अपन दिया सलाई से अपन या दिए को पहले सबसे पहले वहां से जलाते हैं, दिए को जलाया, और फिर दिए से फिर अपन हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो दो तरह की अग्नि होती है। तो उस वहां भी ब्रह्मा है, वहां भी होता है, वहां होता पदार्थ है, दैविक अर्थ है उसमें, होता है, अथर्व है, ब्रह्मा भी है। तो वो भट्टी को यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ पर ईश्वर करता है यज्ञ, तो पर माध्यम कौन होते हैं? ये प्राण, सारे जो प्राण, अपान, व्यान, समान, सूत्रात्म, वायु, धनंजय, और फिर इसमें बना अग्नि, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारा एटम, आयन, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो खैर सूर्य में रहता नहीं है, एटम तक रहता है। तो वो जब भट्टी को प्रज्वलित करते हैं तो उसको ये यज्ञ, जो यज्ञ है वो अग्निहोत्र का रूप है, हमारा अग्निहोत्र। अब जैसे हम यज्ञ करने लगे और यज्ञ में हमने यहां उसमें भैंस का घी डाल दिया, तो वो यज्ञ नहीं। पूरी सृष्टि में पल प्रतिपल संगतिकरण हो रहा है, पल प्रतिपल हम भी करें संग। जैसे हम सांस के द्वारा अपने शरीर का सामंजस्य बिठा रहे, सांस लगातार चलती रहती है, और हमने जहरीली सांस ले ली तो मर जाएंगे हम। उचित संगति करनी हुआ, और उचित संगति करने की सृष्टि है। अब जैसे सूर्य का नाभि का शरीर, ऐसे ही हमारे पेट में जठराग्नि जिसको बोलते हैं, यहाँ भी संगतिकरण चल रहा है, यहाँ भी यज्ञ चल रहा है। हम भोजन मॉलिक्यूल में लेते हैं, पूरा एटम में भी टूटता है, फिर अग्नि में टूटता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, फिर जो है वो वायु में टूटता है, क्योंकि वायु बल है। जो बल है वो बल वायु रूपी होता है। तो यहां भी संगतिकरण चल रहा है, संयोग वियोग। अब जैसे भैंस के घी से हमने हवन किया, तो भैंस का घी तो जो है मंद बुद्धि करता है, जर्सी गाय का जो है कैंसर करता है, तो वायुमंडल को प्रदूषित करेगा वो। तो यज्ञ क्या है? देसी गाय का घी। मतलब आपका प्रत्येक कर्म में हवा, पानी, भूमि और ध्वनि में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वो यज्ञ है। अब ध्वनि की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस ब्रह्मांड को परमात्मा ने, ईश्वर ने ध्वनि ऊर्जा में ही धारण किया है, और मेरे शरीर में, मेरा जो पूरा शरीर है वे वेद की रचाओं का स्पंदन है। और वेद की रचा किसमें? संस्कृत में, और मैं बोल रहा हूं किसमें? हिंदी में। तो ये प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं संस्कृत का ही शब्द संस्कृत में ही बोलूं तो प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन में, एक फोटोन में 360 की वेद ऋचाएं आती है, 360 ऋचाएं है, वेद की ऋचाएं है। उसमें यदि विराम या स्वर भी गलत हो गया तो वो फोटोन नहीं बन पाएगा। फोटोन बनाने के लिए तो स्वर, जैसे षडज स्वर, जो 7 स्वर होते हैं, षडज है, गंधार है, ऋषभ है, निषाद, तो उसी भाषा, उसी स्वर में बोलना। गायत्री मंत्र से मैं बोल रहा हूं, उसका स्वर लिखा षडज और मैंने बोल दिया निषाद में, तो वो भी प्रदूषण है। अब संयोग में वेद में तीन चार जगह गायत्री मंत्र है, जिसको ओम तत्सवितुर्वरेण्यम बोलते हैं। प्रकरण के अनुसार वहां कौन सा उसका स्वर लिखा है वो ही वहां बोलना, नहीं तो असुर पदार्थ बनेगा, और सृष्टि बनती है देव पदार्थ से। तो अब आप समझ गए ना, वेद अनुकूल हर प्रत्येक काम यज्ञ है, और उसके विपरीत तो क्या विनाशी है, जैसा आज हो रहा है। आज रासायनिक खेती है, एलोपैथी दवाई है, सीमेंट का निर्माण है,
ये दूरसंचार में भी खैर उपयोग कर रहा हूँ। वेव जो है स्पेस को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आओ हम वेद अनुकूल कर्म करें, जिससे हवा, पानी, भूमि, ध्वनि में कोई प्रदूषण न हो, और उस जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, वही किया जाए। नमस्ते, धन्यवाद।